कल बहुत अफसोसनाक एक डेवलपमेंट जिनीवा में हुई। कोई सियासी जमात, कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़े नहीं हो सकते। ये जुल्फी बुखारी साहब मिल रहे हैं और बाद में कहते हैं कि मैं इनको जानता नहीं हूं। ये सारी साजिश जो की जा रही है, जिस मुल्क ने हमें इज्जत दी है, वकार दिया है, तहफ़्फ़ुज़ दिया है, आप उसी मुल्क के खिलाफ कि ऐसी साजिशों की ना गुंजाइश है, ना छोड़ेंगे ऐसी गुंजाइश। और पाकिस्तान आपकी इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद मजबूत रहेगा, मजबूती से आगे बढ़ेगा। ये फैसल जावेद जैसे लोग जो पाकिस्तान की सेनेट से तनख्वाह लेते हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे से वो पलते हैं, कमेटियों में जाके पैसे खाते हैं, उनको तो कम से कम शर्म करनी चाहिए कि टैक्स पेयर्स का पैसा खा के ही जो है वो मुल्क के खिलाफ साजिश ना करे। पीटीआई मुल्क दुश्मनी में आखिरी हद तक पहुंच गई। पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ शर्मनाक मुहिम चलाई जा रही है। बानी पीटीआई के बेटे और जुल्फी बुखारी लंदन में मुल्क दुश्मनों से मुलाकातें कर रहे हैं। ये आरिफ अजाकिया से मिलते हैं, लंदन में पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ का कहना है पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। कोई सियासी जमात या लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं। बदकिस्मती से पीटीआई का टोला समझता है इनका लीडर पाकिस्तान से मुकद्दम है। सियासी मुखालफत में पाकिस्तान की तज़हीक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेनेटर फैसल जावेद जैसे लोग सेनेट से तनख्वाह लेकर मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। नन भावच की लड़ाई में ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान के पाकिस्तान मुखालिफ मुतालबे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, अगर बेटे अपने बाप के बारे में इतने फ़िक्रमंद हैं तो GSP प्लस स्टेटस की मनसूखी के लिए लॉबिंग करने के बजाय अपनी मोहब्बत और आज़म का मुजाहिरा करें। इनसे मिलने के लिए पाकिस्तान आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पीटीआई भारतीय और इसराइली लॉबी के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा चला रही है। पीटीआई की मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। बानी पीटीआई के बाद इनके बेटे भी पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने लगे। कौमी मैशत को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की ऐवानों का रुख कर लिया। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान की पाकिस्तान की GSP प्लस स्टेटस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश। कासिम खान ने पाकिस्तान की GSP प्लस हैसियत ख़त्म करवाने की शर्मनाक मुहिम शुरू कर दी। यह इक़दाम महज इत्तफाक नहीं बल्कि रियासत के खिलाफ एक सोची समझी जंग है, जिसका मकसद मुल्क की तजारती मफादात को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा कर मुआशी पहिया जाम करना है। पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से इस मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा की पुष्टपनाही कर रहे हैं। तहरीक इंतशार ने हमेशा मुल्की मफाद के खिलाफ काम किया। पीटीआई पहले भी तहरीकें चलाने की नाकाम ऐलानात करती रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी कहते हैं बानी पीटीआई को सजाएं अदालतों ने दी, वहीं रुजू करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बेहतरीन पार्टनरशिप के तहत बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का लोहा मनवाया है। और दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि पाकिस्तान ने हर सतह पे अपना भरपूर किरदार अदा किया है। वहाँ का मीडिया बहुत ज़्यादा अपनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहा है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के मुकाबले में एक बहुत मौसर और एक बहुत रेलेवेंट आवाज़ बनकर सामने आया है और पाकिस्तान की हकीकत को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। पाकिस्तान का बच्चे के बस्सा की हालिया सूरत हाल में कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आर्मी अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौसर किरदार की तारीफ कर रही है। खित्ते में पाकिस्तान के अहम किरदार पर भारत बुखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान की तारीफों से भारत को बहुत तकलीफ हो रही है। अब तो भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार पर सवालात उठा रहे हैं। पाकिस्तान का हालिया सफारती किरदार तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। पीटीआई के किसी भी अकाउंट से इसराइल के खिलाफ कोई बयान नहीं आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का अपनी सफारती नाकामी को छुपाने के लिए गैर पार्लिमानी और तौहीन-आमेज़ ज़बान का इस्तेमाल। जयशंकर ने गुज़श्ता रोज़ एक इजलास के दौरान इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज का इस्तेमाल किया। जयशंकर ने सफारती आदाब को नज़रअंदाज करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया, जो दरअसल भारत की खारिजा पॉलिसी की नाकामी से तवज्जो हटाने की कोशिश है।
जयशंकर की बाजारी गुफ्तगू इस हकीकत का अक्स है कि न्यू दिल्ली का अमरीका और इसराइल और ईरान के दरमियान जारी सालसी अमल से मुकम्मल तौर पर बाहर रखा गया, जहाँ पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र एक काबिल एतमाद सफारती पुल के तौर पर उभर कर सामने आए। मसर के वस्ता कशीदगी, सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात, खित्ते की बदलती सूरत हाल और सालसी के मामलात पर सदर ममलकत को ब्रीफिंग। मुलाकात में मुल्क की सलामती और कौमी, मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी मशावरत। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून भी हमरा हैं। खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से राबते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी के इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद के साथ मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर के साथ भी मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मलेशिया के हमनसब दातो सीरी अनवर इब्राहिम का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला किया और उम्मत के इत्तेहाद और तरक्की के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में सालसे की कोशिशों की हमायत के मजबूत पैगाम पर मलेशिया के वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग जेंडोंग की भी मुलाकात, इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने 2 सेशंस के कामयाब इनेक़ाद पर चीनी क़यादत को मुबारकबाद पेश की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार सफारती महाज पर सरगर्म। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए मुख्तलिफ ममालिक के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की उर्दनी हमनसब एमन अल सफ़दी के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाक उर्दन नायब वज़ीर आज़म का खित्ते के मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खित्ते में आम और इस्तेहकाम के लिए तमाम कोशिशों की हमायत का अदा किया। इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फ़िदान से भी राबता। गुफ्तगू में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर पाकिस्तान और तुर्की में मुशावरत हुई। ईरान से मुज़ाकरात क्या रखे गए हैं। ईरान बड़ी बेताबी से डील चाहता है, लेकिन ये बोलने से डरता है। ईरानी क़यादत डील का कहेगी तो अपने अवाम के हाथों मरेगी। ईरानी क़यादत को हमारे हाथों मरने का भी डर है। फेक न्यूज़ को देखें तो लगता है कि हम जंग हार रखे गए। अमेरिकी सदर ट्रंप का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब का, दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, 1 जंग जीत रखे हैं। ईरान की बहरियात फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का 2 टोक इनकार। अब्बास अराक़ची का कहना है अमेरिका मुख्तलिफ सालसों के ज़रिए पैगाम भेज रहा है। सालसों के ज़रिए पैगाम का तबादला मुज़ाकरात नहीं। अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी जंगी अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो गया। पड़ोसी ममालिक अमेरिका से दूरी इख्तियार करें। आपने हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर बंद नहीं। दोस्त ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया जा रहा है। ईरान ने शिकस्त तस्लीमा की तो मजीद सख्त हमला करेंगे। ईरान से कौन मुज़ाकरात कर रहा है, ये बहुत हसास सफारती बातचीत है, कुछ नहीं बता सकती। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा अमेरिका के 15 नकाती मुतालबात से मुतालिक मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में दुश्मन के 9000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान की मरकजी क़यादत और एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। अमरीकी और चीनी सदूर की बीजिंग में 14 और 15 मई को मुलाकात होगी। अमेरिका और इसराइल ने मुमकिन मुज़ाकरात के पेश नज़र 2 सीनियर ईरानी अहदेदारों के नाम टारगेट लिस्ट से निकाल दिए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकाम का कहना है ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची का नाम 4 से 5 रोज़ के लिए टारगेट लिस्ट से हटाया गया है। यह इक़दाम जंग के खात्मे के लिए आला सतही मुज़ाकरात की राह हमवार करने के तनाजुर में किया गया है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत किफ़ायतसारी इक़दाम की निगरानी से मुताल्लिक़ इजलास। मौजूदा सूरत हाल में माली नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। इसहाक डार का वज़ारतों और सूबों में किफ़ायतसारी इक़दाम पर अमल दरामद का जायज़ा, पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। मुतल्लिक़ा वज़ारतों का मॉनिटरिंग मज़ीद मौसर बनाने और हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में वफाकी वज़रा समेत आला हुकाम की शिरकत। अपना घर हर शहरी का हक है। इस हवाले से आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रिहायशी शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम, कम लागत घरों की फराहमी और शोबे में रोज़गार के इजाफे पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की मुतल्लिक़ा हुकाम को तामीरात और रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के मज़ीद फ़रोग़ के लिए काबिल अमल हिकमत अमली मुरतब करके अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत।